नमस्कार दोस्तों, KH मीडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आए हैं नूरपुर विधानसभा के कंडवाल में। यहाँ पर एक स्वयंसेवी हैं, सोशल वर्कर हैं, रणवीर सिंह निक्का जी, जो गाए बगाए कुछ ऐसे कारनामे करते हैं, ऐसे कुछ काम करते हैं जो लीग से हटकर होते हैं। आज हम उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि पिछले कोरोना के दौर में भी उन्होंने लोगों की सेवा की थी। अभी हाल फिलहाल में हमने एक खबर भी लगाई थी कि जो कि इन्होंने सबसे पहले ये व्यक्ति हैं, जब एम्बुलेंस के बारे में बातचीत की गई थी कि एम्बुलेंस की ज़रूरत है हॉस्पिटल को, ये पहले शख्स हैं जिन्होंने कि एम्बुलेंस के बारे में घोषणा की थी कि ये एम्बुलेंस दान करने वाले हैं। उसके उपरांत कुछ लोगों ने, जब कुछ जो स्वयंसेवी हैं या नेता कह सकते हैं, उन्होंने भी घोषणा की थी कि हम एम्बुलेंस देंगे। लेकिन 2-4 महीने बीत चुके थे, लोगों में एक सुगबुगाहट सी शुरू हो गई थी कि वो एम्बुलेंस है तो है कहाँ। हमने इसकी जांच पड़ताल की और हमने उनसे बातचीत की थी कि जी ये आपकी एम्बुलेंस है तो है कहाँ। तो उन्होंने एक दमदार तरीके से अपना पक्ष रखा था कि एम्बुलेंस की वेटेज चल रही है, कि 6-6 महीने की वेटिंग में वो एम्बुलेंस चल रही है। तो उन्होंने जब इनसे हमने बातचीत की थी तो इन्होंने एक दमदार तरीके से कहा था कि कोई भी व्यक्ति नई एम्बुलेंस मेरे पास पहुंचा दे तो मैं उसको इमीडिएटली अपना चेक काट के दे दूंगा, क्योंकि मुझे नहीं मिल रही है इस वक्त, मेरी वेटिंग चली हुई है। अगर मिल जाती है कोई भी, जो कि सुगबुगाहट जिन्होंने शुरू की थी, उनके लिए उन्होंने एक मैसेज दिया था कि वो जब मर्जी चाहें वो एम्बुलेंस ले आएँ, मैं उसी वक्त चेक काट के दे दूंगा। उसी का 2-4 दिन बाद रिएक्शन हुआ था दूसरे पक्ष से, जिन्होंने की घोषणाएं की थी। उन्होंने भी कहा था कि जी हमारी 2 महीने बाद आने वाली है, कब आएगी कब नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जो तीसरा पक्ष था, उन्होंने अभी तक कोई भी घोषणा नहीं की, कोई जानकारी नहीं दी है लोगों को, क्योंकि सुगबुगाहट तो है कि 3-3 एम्बुलेंस नूरपुर हॉस्पिटल को मिलने वाली थी, वो अभी तक नहीं पहुंची है। तो इनके योगदान से जो इन्होंने अपनी घोषणा की थी वो अपने कायम थे। अब दूसरा चरण आया है, लॉकडाउन का दूसरा चरण आया है, ये दूसरा चरण महामारी का आया है। तो सब ने, कोई सैनिटाइज दे रहा है, कोई सैनिटाइज करवा रहा है, कोई मास्क दे रहा है, कोई राशन बांट रहा है। लेकिन इस वक्त जो लोगों को ज़रूरत थी वो थी ताकत की। जो मरीज़ थे उनको राशन ना दे करके, उनको लीक से हट करके उन्होंने एक नया ही मुहिम छेड़ी है, फ्रूट देना शुरू की है। क्योंकि उस वक्त जो कमजोरी आ रही थी, ऑक्सीजन की कमी आ रही थी, इन्होंने वैसे भी दान किए हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर दान किए हैं। लेकिन जो मरीज घर में होम आइसोलेशन थे, उनको इन्होंने फ्रूट देना शुरू किया। और एक बात और हम बता दें कि इन्होंने फ्रूट भी बाहर से, यानी कि दिल्ली से मंगवाया है, ताकि फ्रूट एक अच्छा दिया जाए। कोई वो नग पूर्ति या खाना पूर्ति इन्होंने नहीं की है। तो आज हम उनसे ही बातचीत करेंगे कि ये आपके दिमाग की ये उपज आती कैसे है, ये आपने कैसे सोच लिया कि इस वक्त लोगों को किसी भी चीज़ की, अन्य चीज़ों की ज़रूरत ना होकर के ज़्यादा ज़रूरत जिस चीज़ की है वो है फ्रूट की, कि कम से कम वो मरीज कमज़ोरी आ रही है, जब कुछ हो रहा है उसके परिवार को फल और फ्रूट की इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। तो अब हम उन्हीं से बातचीत करेंगे कि ये आपके दिमाग में आया तो आया कैसे। निका जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है कांगड़ा हलचल में। तो निका जी, वैसे भी आपने एक पीछे हाल फिलहाल में एम्बुलेंस के बारे में हम ही ने आपका इंटरव्यू किया था कि वो एम्बुलेंस का क्या चक्कर था। वो आपने कहा था कि जब मर्जी कोई मेरा सहयोग करे तो मैं एम्बुलेंस देने को तैयार हूँ, वेटिंग चली हुई है। लेकिन अब दूसरा कारनामा जो आपने किया है कि सभी लोग भिन्न भिन्न प्रकार से लोगों की सेवा कर रहे हैं, ये मानना पड़ेगा। लेकिन आपने लीक से हटके ये फ्रूट देने वाले, आपके दिमाग में ये आया कैसे? क्या सोच लेके आपने लोगों को, जो आइसोलेशन है घर घर में, उनको ये फ्रूट वाला दिमाग में कैसे आया? मेरे विचार में मन ही मन में एक बात उठी कि ठीक है, कोरोना का कहर पूरे हिंदुस्तान, पूरे विश्व में पांव पसार रहा है। हमारे हिमाचल में भी काफ़ी पांव पसारे, जिला कांगड़ा में अनेकों लोग इसकी चपेट में आए, और हमारे कांगड़ा में जो डेथ रेट ज़्यादा हुआ, जो कोरोना मरीज हैं वो दहशत के कारण, जब उसको पता चलता है कि मैं पॉजिटिव आ गया हूँ, आधी बीमारी उसकी पॉजिटिव होने के कारण ही बढ़ जाती है। तो मैंने सोचा कि जो गांव में एक कोरोना पॉजिटिव परिवार है, कई लोग बोलते हैं कि यार हमारा कोई हाल कुछ नहीं आ रहा, दूर से हमें ऐसा बर्ताव हो रहा है। कोई बोल रहा है कि कई चीज़ सुनने में आई मीडिया में
कि आतंकियों जैसे छुप छुप के देखा जा रहा है, तो मेरे दिल में ऐसा आया कि ठीक है, कोरोना पॉजिटिव बंदा हुआ, उसका हौसला बढ़ाने के लिए हमारी टीम और हमारा सहयोग, विल पावर मजबूत करने के लिए, ताकि उसको ऐसा लगे कि हमारे घर में कोई व्यक्ति आया हमारा हाल जानने, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े, इसलिए उसको हमने अलग हटके फ्रूट के माध्यम से किसी का हाल चाल जानने जाना है, उसका स्वास्थ्य जल्दी ठीक हो, दवाइयाँ खा रहा है बेचारा, दवाइयों के कारण, क्योंकि इसका पीरियड लंबा चल रहा है, ये तो है ही नहीं कि 2 दिन में बंदा ठीक हो रहा है, इसका लंबा कोर्स है 13-14 दिनों का। मेडिसिन के साथ कमजोरी आती है, तो हमने चाहा कि नहीं, हफ्ते 10 दिन का 5 दिन का फ्रूट उनके पास पहुंच जाए, उसका विल पावर बढ़ जाए कि हमारा हाल जानने के लिए कोई साथी हमारे घर पे आया है। तो बड़ा कई लोगों ने मुझे दिल की गहराइयों से थैंक्स किया कि आपका कर्ज हम कहाँ उतारेंगे। तो मैंने सभी के आगे यही बोला हाथ जोड़ के कि कोई नहीं, कोरोना काल में सिर्फ हम आपका हाल जानने के लिए आए हैं, आपसे दुख साझा करने के लिए आए हैं। किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ती है, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, कहीं भी हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पड़ती है तो हम आपके साथी हैं। ऐसा नहीं समझना कि हमारा हाल जानने कोई नहीं आ रहा, आंडी गुआंढी हमें ऐसे देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। कोरोना काल है, बच बचा के हमारी टीम उनके पास जा रही है, सिर्फ उनका हौसला अफजाई करने के लिए। तो ऐसा आइडिया आया ताकि उनके भी मन में थोड़ी रिहाइश हो, जल्दी स्वस्थ हो, और अच्छा, कई गरीब परिवार हैं बेचारे, उस तक सोच ही नहीं सकते, तो तब करके हमने ये हट के फैसला लिया। निखा जी, वाकई ये तारीफ़ काबिल है कि आपने ऐसा निर्णय लिया। कांगड़ा हलचल की टीम से की तरफ से भी आपको साधुवाद, धन्यवाद।